सभी को नमस्कार। तुम्हारे साथ गुरु डॉट मार्केट्स। आइए निगम के सारांश डेटा से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आवश्यक हो तो रोक लगाना संभव है। हम प्रत्येक निगम संकेतक पर करीब से नजर डालने का सुझाव देते हैं। अब आइए कंपनी के वर्तमान प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषण करें। कोलंबिया फाइनेंशियल INC टिकर CLBK। यह समीक्षा 19 जून 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी कोलंबिया फाइनेंशियल उपश्रेणी से संबंधित है। रीजनल बैंक्स मूल्यांकन में 139 संगठन भाग ले रहे हैं, जो बहुत ही प्रातिनिधिक है। वीडियो के अंत में लिए गए निर्णयों को देखें। संबंधित कंपनी का समग्र परिणाम है -10 में से 7 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर है 2.7 अंक। व्यापक रूप से देखा जाए तो संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह देखा जा सकता है कि समग्र रूप से शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध कंपनी के लिए 7 अंक। कोलंबिया फाइनेंशियल कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। कोलंबिया फाइनेंशियल INC और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में कोलंबिया फाइनेंशियल INC -0.9% का परिवर्तन दिखाया। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 19.7%। संगठन का बाजार पूंजीकरण कोलंबिया फाइनेंशियल राशि $1.45 बिलियन है। $604 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ उपश्रेणी का मूल्य $1.5 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $1.09 बिलियन आका गया है। $546 बिलियन के बुक पूंजीकरण के साथ उपश्रेणी का मूल्य $1.5 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट पूंजीकरण के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा कोलंबिया फाइनेंशियल उपश्रेणी में शेयर बाजार मूल्य का आकलन करते समय 0.24% है। बही मूल्य पूंजीकरण 0.2% है। उपश्रेणी में संगठन के बाजार हिस्सेदारी और बही मूल्य का मूल्यांकन खराब ऋणात्मक 1 अंक। अध्ययनाधीन संगठन पर $1.111 बिलियन का ऋण दायित्व है। ऋण पुस्तक पूंजीकरण अनुपात पूंजी का 102% है। कंपनी ऋण रेटिंग खराब -1 अंक। कंपनी के शेयर मूल्य और उसकी आय का अनुपात 0 है। उपश्रेणी के लिए औसत 13.2 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ के आधार पर मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा -$2 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय $59 मिलियन रहने की उम्मीद है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 3.2 है। उपश्रेणी में औसत 2.1 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में राजस्व संकेतकों के लिए कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $460 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री मात्रा संकेतक का आकलन खराब -1 अंक। उपश्रेणी में बिक्री मार्जिन -0.3% है तथा औसत 15.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन टॉलट -0.5 अंक।
उपश्रेणी में कार्मिकों की संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 0.173% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 39% कम है। कंपनी के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $1922,000 है और उपश्रेणी में $1,388,000 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $-2,100 है। उपश्रेणी में औसत 104.9 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के लाभ का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। प्रति कर्मचारी कंपनी का राजस्व हिस्सा $6,03,000 है। उपश्रेणी में $670,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। शॉर्ट किए गए शेयरों की संख्या 6.6% है, जबकि उपश्रेणी के लिए औसत 3.3% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 40% का स्तर दर्शाता है। कोलंबिया फाइनेंशियल INC। उपश्रेणी में यह स्तर लगभग 49% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $13.84 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग 17.01 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें। यह उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कोलंबिया फाइनेंशियल INC मूल्यांकन की सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $13.83 पर विक्रय ट्रेड खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी का मूल्यांकन काफी कम है। कंपनी का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक पर आधारित है। लाभ लेने की सीमा 11.16 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 16.5 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है। इस मामले में 19 जुलाई 2025 को ट्रेडिंग सत्र के अंत में ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर लंगर CATY मुख्य खरीद आदेश होगा। मुख्य डील का वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित हो चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, बेस या बैलेंसिंग, दूसरा ऑर्डर वास्तविक मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।